Good morning, student. Today we are discuss about the new chapter final account. जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर बिजनेस में हम लोगों को अकाउंटिंग करनी पड़ती है और जो भी बिजनेस के अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हुआ करते हैं, जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं, जो मॉनेटरी टर्म में होती हैं, उन्हें अपने अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करना पड़ता है। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि रिकॉर्ड होने के बाद हमें उसकी क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है, आफ्टर दैट समराइजिंग करनी पड़ती है और उसकी एक्यूरेसी को फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये आता है कि बिजनेस में जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी केवल एक्यूरेसी को ही फाइंड आउट करना ऑब्जेक्ट नहीं है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के और भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे मेन जो ऑब्जेक्ट है वो है फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो हमें क्या करना पड़ता है, हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना पड़ता है। अब बात ये आती है कि बिजनेसमैन उस फाइनेंशियल पोजीशन को किस तरीके से, जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको फाइंड आउट करें। तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है। और हेल्प हम किनकी लेते हैं, वो है हमारे फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो कोई पूछे व्हाट इज अ फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट इज अ स्टेटमेंट दैट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं। ठीक है, तो इन द फाइनेंशियल पोजीशन देयर आर द 3 अकाउंट मेंटेन। ठीक है, कि फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट हमें फाइनली बनाना पड़ते हैं, जिनके जरिए हमें बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे हमारे एक एक करके कि वे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स के हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के इन्हें किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमें याद रखना है बेटा, हम बात करेंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट कि व्हाट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट, आखिर ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तो आपने देखा होगा बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ही लोग हैं, आपसे मैं ये कहूँ कि आपने 1 पेन, ठीक है, 1 पेन परचेज किया 8 रुपीज का। ठीक है, और आपने इस 1 पेन को, जिसको आपने परचेज किया था 8 रुपीज का, आपने इसको पता लगा इसी 1 पेन को, ठीक है, सोल्ड कर दिया। क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया 10 रुपीज का। ठीक है, आपने 1 पेन परचेज किया 8 रुपीज का और इसको सोल्ड कर दिया 10 रुपीज का। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बेटा हम परचेज कर रहे हैं 8 रुपीज में और सोल्ड कर रहे हैं 10 रुपीज में। इट मींस गेन द 2 प्रॉफिट्स, है ना, कि हम 2 रुपए का क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो 2 रुपीज है ये हमारे काहे के हैं, प्रॉफिट के हैं। तो ये जो प्रॉफिट कहलाता है ये कहलाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि हमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट से ये पता लगता है कि आखिर हमने जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस किया है उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हम ये कहें कि दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट, तो नो बेटा, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे
ग्रॉस प्रॉफिट की। तो जैसा मैंने आपको बताया बेटा कि हमें इसमें 2 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या कहें कि ये क्या एक्चुअल प्रॉफिट है? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि ये तो हमें ये पता लग रहा है कि हमने 1 पेन को जो सोल्ड किया है, तो हमें उस सोल्ड करने पर उस पर इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमें बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट पता लग रहा है कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट इतना हो रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट अ एक्चुअल। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें ऐसे आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे जो आपने इस पेन को सेल करने में किए होंगे। कि भाई आप जानते हैं अगर स्टेशनरी की शॉप पर आप किसी अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो भाई सेल करने के लिए आपने वहाँ पैकिंग के लिए पॉलीथीन भी यूज़ करी होगी। ठीक है, हो सकता है कस्टमर को पेन दिखाने के लिए बंदे भी हायर कर रखे हों। हो सकता है आपके कस्टमर्स को क्या है, जब आप उससे फैसिलिटीज़ दे रहे हो कि भाई वो शॉप पर आए तो फ़ैन के नीचे बैठे इलेक्ट्रिसिटी ले रखी हो, तो आपने बहुत सारे और भी सेलिंग के पर्पज से क्या कर रखे होंगे, एक्सपेंसेस करे होंगे। तो वो एक्सपेंसेस भी तो इसमें से कम होना चाहिए, तभी तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट पता लगेगा। लेकिन इस याद रखिएगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो हमेशा हमें ये बताता है कि एक्चुअल में हमें ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, कि हम जो भी अपने बिजनेस में डीलिंग कर रहे हैं, यानी कि हम जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमें उससे कितना प्रॉफिट गेन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि हमें कितना प्रॉफिट इस डीलिंग में गेन हो रहा है। जैसे ये 2 रुपीज़ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया जाता है इसका मेन पर्पस है कि हाउ मच प्रॉफिट गेन, ठीक है, हाउ मच प्रॉफिट एंड हाउ मच लॉस गेन फ्रॉम टू द बिजनेस ट्रांजैक्शंस ओवरऑल, ओके, ना कि एक्चुअल। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये इसी उद्देश्य से बनाया जाता है, इसी ऑब्जेक्ट से बनाया जाता है कि हमें बिजनेस में ओवरऑल गेनिंग का पता लग सके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, कोई पूछ भी ले व्हाट इज़ द नीड फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट, तो याद रखिएगा। और एक कि भाई इसमें क्या होता है, इट इज़ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टू ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, कि हमें ये बिजनेस के ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है। इट इज़ प्रोवाइड टू द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू परचेज एंड सेल्स, कि हमें ये बताता है कि हमने कितनी इस साल परचेज की है और इस साल कितनी सेल की है। इट इज़ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टू द क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, के हमें ये इन्फॉर्म करता है कि हमारे पास लास्ट ईयर कितना क्लोजिंग मीन्स स्टॉक था और इस साल कितना स्टॉक है। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कराता है। ठीक है, और याद रखिएगा वन इम्पॉर्टेंट मोर थिंग्स, कि ये जो बनाया जाता है, ठीक है, जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, ये हमारे फाइनल अकाउंट का सबसे पहला स्टेप हुआ करता है। ठीक है, हम कहें कि हम लोग पहले बैलेंस शीट बना लें, आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस बना लें, आफ्टर दैट ट्रेडिंग अकाउंट बना लें, तो इट इज़ नॉट अ पॉसिबल। ठीक है, जब तक आप सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस पॉसिबल नहीं है, और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाएंगे तो बैलेंस शीट पॉसिबल नहीं है। तो ये एक चैन सिस्टम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट। तो हमें ये अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया जैसे ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं बेटा इसके फॉर्मेट की इन नेक्स्ट वीडियो।